व्यासदेव की निराशा और किस प्रकार उन्हें श्रीमद् भागवतम की रचना के लिए प्रेरणा मिली। पहला स्कंद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि मैं जिस श्रीमद् भागवतम की व्याख्यान करने जा रहा हूँ वह एक ग्रंथ के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। इसकी रचना भगवान के अवतार श्री व्यासदेव ने की है। व्यासदेव ने समस्त वैदिक ग्रंथों तथा इतिहासों का सार निचोड़कर श्रीमद् भागवतम के रूप में अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया। तत्पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान महान सम्राट परीक्षित महाराज के समक्ष किया, जो उस समय ऋषि मुनियों से घिरे गंगा तट पर अपनी आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह भागवत पुराण सूर्य के समान अत्यधिक ज्ञान है, जो कि श्री कृष्ण के अपने धाम लौटने के तुरंत बाद ही इस धरती पर क्षितिज पर उदित हुआ। कलयुग में तमोगुण के गहन अंधकार के कारण जो लोग अपनी दृष्टि खो बैठे हैं वे इस अद्भुत ग्रंथ के माध्यम से प्रकाश प्राप्त करेंगे। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान किया, मैंने पूर्ण एकाग्रता से उसका श्रवण किया। अपने पूजनीय गुरु महाराज के अनुग्रह से मैं इस दिव्य ग्रंथ के पूरे अर्थ को आत्मसात कर सका। अब मैं तुम सबके समक्ष वही ज्ञान को दोहराऊंगा जिसे मैंने उनसे सुना था और समझा था। शौनक ऋषि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, हम श्रीमद् भागवतम के इतिहास को सुनने के लिए अत्यंत आतुर हैं। श्री व्यासदेव को कब और कैसे इस महान ग्रंथ की रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई और उन्होंने प्रमुखतः किसके कारण इसकी रचना की। यद्यपि श्री सुखदेव गोस्वामी एक पागल व्यक्ति के समान दिखते हुए भ्रमण करते थे, अंतःकरण से वे पूर्णतः आत्मज्ञानी थे। हस्तिनापुर निवासियों ने किस प्रकार पहचाना और किस प्रकार उनकी भेंट महाराज परीक्षित से हुई और उनके समक्ष पहली बार श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान क्यों किया, उनके ही सामने क्यों किया। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे और साथ ही संपूर्ण पृथ्वी को एकछत्र सम्राट भी थे। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर मृत्यु पर्यंत गंगा तट पर निवास करने का व्रत क्यों लिया। उसमें वे एक युवक थे तथा परम शक्तिशाली थे। उनका शत्रु आकर उनके चरणों को प्रणाम करते थे। तो भले इतनी बड़ी संपत्ति और इतने बड़े सम्मान के होते हुए उन्होंने अपने जीवन को त्यागना क्यों चाहा। महान लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते। महाराज परीक्षित भी भौतिक आसक्ति का लेस भी नहीं था, परंतु क्यों वे अन्यों के आश्रय देने वाले अपने शरीर त्यागने पर तत्पर थे। अब ये सारी बातें श्री सूत गोस्वामी सुन रहे थे। श्री सूत गोस्वामी ने अब उनसे कहा, वर्तमान युग चक्र सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग वैवत्स मनु के राज्य काल का 28वां युग चक्र है। इस युग चक्र में द्वापर युग और त्रेता युग का काल बदल जाता है, अर्थात पहले जो त्रेता युग है और फिर द्वापर युग आता है। यह परिवर्तन भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के कारण से होता है और उस द्वापर की तीसरी संध्या में सत्यवती और महर्षि पराशर पुत्र रूप में श्री व्यासदेव का जन्म होता है। श्री व्यासदेव का आश्रम हिमालय पर बद्रिकाश्रम के निकट शम्यप्रास में स्थित है। एक दिन सूर्योदय के समय सरस्वती नदी में स्नान करने के उपरांत श्री व्यासदेव ध्यानावस्था में नदी के तट पर बैठे थे। त्रिकालज्ञ होने के कारण वे भावी कलयुग में आने वाली विषमताओं को देख पा रहे थे। उन्होंने कलयुग में प्रत्येक वस्तु का पतन होते हुए देखा। वे स्पष्ट देख पा रहे थे कि इस काल में सतुगुण का अभाव में नास्तिक लोग मंद बुद्धि और अस्थिर होंगे और वे इसलिए उनके कल्याण की योजनाएं बनाते हुए गहन विचारों में डूब गए। श्री व्यासदेव जानते थे कि वेदों में वर्णित यज्ञ की विधि मनुष्यों के कार्यों के शुद्ध करने के लिए समुचित विधि है और इसीलिए उस विषय को सहज सुगम बनाने के लिए उन्होंने एक वेद को 4 विभागों में विभाजित कर दिया। साथ ही उन्होंने इतिहासों का वर्णन करते हुए पुराणों की रचनाएं की, जिनमें पंचम वेद भी माना जाता है। व्यासदेव ने ऋग्वेद को पैल ऋषि को सौंपा, सामवेद को जैमिनी में, यजुर्वेद वैशंपायन को, अथर्ववेद अंगीरा को तथा पुराण सूत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण को। तत्पश्चात श्री व्यासदेव ने इन शिष्यों ने यह ज्ञान अपने शिष्यों को प्रदान किया और इसलिए वैदिक ज्ञान की अनेक शाखाओं
वैदिक ज्ञान अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया। उनके गुरु शिष्य परंपराएं स्थापित हो गई। उसी व्यासदेव ने अल्प बुद्धि मनुष्यों के लिए, जिनमें स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्ग के पतित वंशज आते हैं, महाभारत की रचना की। परंतु मानव जाति के समस्त वर्गों के लिए अथक परिश्रम करने के बाद भी व्यासदेव अपने हृदय में निराशा का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने इस विषय पर गहराई से विचार किया और सोचा, मैंने शास्त्रों के सब व्रतों का कठोरता से पालन किया है, निष्कपट भावों से वेदों और अपने गुरु महाराज एवं ज्ञान वेदी की उपासना की है, मैंने समस्त यम नियमों की बारीकी से पालन किया है और महाभारत की रचना करके धर्म नियमों को समुचित व्याख्या की है। परंतु इतना सब करने के बाद भी मैं अंतःकरण में एक अधूरेपन का अनुभव कर रहा हूँ। कदाचित ये इसलिए है क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति की महिमाओं का विशुद्ध रूप से गुणगान नहीं किया है, क्योंकि एकमात्र वही व्यक्ति की आत्मा तथा भगवान दोनों को संतुष्ट कर सकता है। आत्मनिरीक्षण करते हुए जब वेद व्यास अपने दोषों को देख रहे थे, उसी समय उनके पूज्य गुरु श्री नारद मुनि वहां आ पहुंचे। श्री व्यासदेव ने तुरंत उठकर उनका अभिवादन किया और बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किया। नारद मुनि से अपने शिष्य का दोष छिपा नहीं था, इसलिए वे मुस्कुरा कर बोलने लगे, हे पराशर नंदन, तुमने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को आत्मा की पहचान तथा भौतिक शरीर एवं मन से करने की ही शिक्षा दी है। क्या तुम इससे संतुष्ट हो? निसंदेह तुम अपने पूर्ण आत्म साक्षात्कार को स्तर को प्राप्त कर लिया है और महाभारत की रचना करके सब प्रकार से वैदिक सिद्धांतों का विलक्षण रीति से प्रस्तुत कर लिया है। इतना सब करने के बाद भी तुम्हारा मन निराश क्यों है? श्री व्यासदेव ने उत्तर दिया, हे नारद देव, आपने जो कहा वो पूरी तरह से उचित है। इतनी महान उपलब्धियां प्राप्त करके भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप असीमित ज्ञान के भंडार हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरे असंतोष का कारण स्पष्ट कीजिए। आप सूर्य की भांति तीन लोकों में भ्रमण कर सकते हैं और वायु की भांति प्रत्येक जीव में अंतर्मन को भेद सकते हैं। इस दृष्टि से आप परमात्मा के स्तर पर ही हैं। कृपया मेरे रोग का कारण बताइए और जो मेरे लिए परम कल्याणकारी हो उसका उपदेश दीजिए। जब नारद मुनि स्पष्ट कहने लगे, तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अद्भुत दिव्य लीलाओं का समुचित वर्णन नहीं किया है। ऐसा कोई भी ज्ञान अथवा सिद्धांत जो परम भगवान को संतुष्ट नहीं करता वह अर्थहीन माना जाता है। तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषयों को तो अत्यंत विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है, परंतु भगवान की कीर्ति तथा शुद्ध भक्ति की यथोचित गुणगान नहीं किया है। ऐसी रचनाएं जिनमें भगवान की महिमाओं का गायन नहीं किया जाता है वे कौओं के तीर्थ स्थल जैसी है। दूसरी ओर यदि भगवान के नाम, यश, रूप और लीलाओं का गुणगान करने वाली रचनाएं व्याकरण आदि की दृष्टि से अपूर्ण भी क्यों न हो, महान आत्माएं उनका आस्वादन करती हैं। ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान के साकार परंतु से युक्त नहीं होता वह आत्मा को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकता। फिर उन भौतिक कार्यों का क्या है कहना जो स्वभाव से ही पीड़ादायक व अस्थायी है। शास्त्रों के माध्यम से तुमने भगवत भक्ति के स्थान पर भौतिक कार्यों को प्रस्तुत करके जन सामान्य को सच्चे पथ से भ्रमित किया है। तुमने उन्हें धर्म के नाम पर छूट देकर इस संसार में मृत्युपरांत स्वर्गीय सुख को भोगने का बढ़ावा दिया है। तुम्हारे इस प्रोत्साहन से उनका सांसारिक रूप केवल बढ़ा ही है। इस कार्य ने उनकी आध्यात्मिक प्रगति को एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर दी है और इसलिए तुम्हारा यह कार्य अत्यंत निंदनीय है। इसके स्थान पर तुम्हें जन सामान्य को शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर करना चाहिए था, क्योंकि जो भी इस दिव्य पथ पर चलता है वह कभी भी कुछ खोता नहीं है, जबकि भक्ति न करने वाले मनुष्य इस संसार में सब कुछ प्राप्त करके भी सार्थकता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि कोई नव साधक भक्ति मार्ग में अपरिपक्वता के कारण गिर भी जाता है तो वह कुछ खोता नहीं है, क्योंकि उसने भक्ति मार्ग का आनंद एक बार आस्वादन कर लिया है। वह अनुभव उससे भविष्य में पुनः भक्ति मार्ग पर ले आता है। वह अपनी यात्रा उसी स्थान पर से प्रारंभ करता है जहां से उसने छोड़ी थी। हे व्यास, तुम परम भगवान की लीलाओं का मनन करके एक ऐसे अनूठे ग्रंथ का संकलन करो जिसमें उन लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन हो, जिसे सुनने मात्र से लोग
अपने भव बंधन से मुक्त हो जाएं। महान भक्तों तथा ऋषि मुनियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भगवान कि दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना ही ज्ञान, वेदाध्ययन, यज्ञ तथा दान का सार है। हे व्यास, शुद्ध भक्ति एवं सेवा से ओतप्रोत साधुओं का संग कितने अद्भुत परिणाम प्रदान कर सकता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें अपने पूर्व जीवन का इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। मित्रों, आपने अभी तक श्री व्यासदेव और उनके गुरु श्री नारद देव का वार्तालाप सुना। अब श्री व्यासदेव को नारद जी अपने पूर्व जन्मों का रहस्य बताते हैं, जो कि आपको ये स्पष्ट कर देगा कि व्यासदेव ने इन्हीं से प्रेरणा ली और भागवतम का ग्रंथ का रचना किया। तो अगले अध्याय में हम नारद मुनि के पिछले जन्म के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।